हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन पावर के बारे में। देखिए, रतन इंडिया पावर का जो शेयर है पेनी स्टॉक है और लगातार टूट रहा है। और देखा जाए तो भैया कंपनी लगातार लॉस में है। अभी इस तरीके की होड़ चली थी, अगर आप पिछले 2 साल अगर आप ऑब्जर्व करो तो जिस किसी कंपनी के पीछे पावर लग जाता था, ठीक है, वो भाग खड़ा होता था, तेजी आती थी वहां पर। लेकिन अभी जिन कंपनियों में हवा भरी थी, खास करके जो पेनी स्टॉक्स थे, वो धीरे धीरे अब टूटना शुरू हो रहे हैं। जो बड़ी कंपनियां थी, जाहिर सी बात है उसमें तेजी ही आएगी। वीडियो में डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर को लेकर कि इतनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, क्या अभी और टूट सकता है कि नहीं, और क्या फ्यूचर हो सकता है इस कंपनी का, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹3.80 का ये शेयर है रतन इंडिया पावर। आज 5% की गिरावट है और लगातार ये टूट रहा है। एक महीने में 31% से भी ज़्यादा टूट चुका है और लगातार ये टूट रहा है। इसके जो रिजल्ट्स भी सामने आए थे Q4 के, वो और भी ज़्यादा खराब थे। यहाँ पर एक साल की अगर हम बात करें तो 11 से 12% का ग्रोथ ज़रूर है। अब देखो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जिस किसी कंपनी के पीछे पावर लग गया था ना, उसको पंख लग गए थे। अब देखो, तेजी बनी, रॉकेट था भैया, ये टूट के वापस बिखरा आया कहां पर, ₹3.5 पर। ठीक है, वहां से फिर से रफ्तार पकड़ी, 8.5 पर गया, अब फिर से टूटना शुरू हुआ है, अब वापस ही नीचे की तरफ टूट रहा है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखो इसका, तो चीजें कुछ ठीक ठाक तो पहली चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो तो 2009 से लेकर अब तक भयंकर गिरावट है। 2013 में ही ये पेनी स्टॉक बन चुका था। इवन 2013 क्या, 2010 से ही ये पेनी स्टॉक, 2011 से ये पेनी स्टॉक बन चुका था। तेजी जरूर आई थी, वापस टूट गया, फिर तेजी बनी थी यहाँ पर, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी, फिर टूट गया। कोविड में और भागना शुरू हुआ, अब फिर से टूट रहा है ये। और मेरे हिसाब से इसी तरीके के फॉर्मेशन फ्यूचर में भी बनते नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखो, मैंने पहले भी एक चीज कही थी, मैं अब भी वही चीज कहूंगा कि मैं मानता हूं कि पावर सेक्टर में काफी बड़ा पोटेंशियल है फ्यूचर को लेकर, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की भी भैया चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ चर्चा हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो जो कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनियां दौड़ेगी। ठीक है, तो आपको पहली चीज ये समझना है कि मार्केट लीडर कौन है। टाटा है, अदानी है, और अब भैया मुकेश अंबानी भी एंट्री कर रहे हैं यहां पर। और मैंने पहले भी कहा था कि 3 कंपनियां ही रूल करेगी, अदानी, अंबानी और टाटा, इस स्पेस में, और बाकी की सरकारी कंपनियां होगी। ठीक है, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, चाहे वो रतन इंडिया पावर की बात करो, जेपी पावर की बात करो, ये भैया बिकनी है। ठीक है, फ्यूचर में इन सब के हवाले निकलने वाले हैं, या तो ये बिकने वाली है। तो उस चीज को याद रखिए यहां पर। तो पहली चीज है कि बीच बीच में जब इस तरीके के तूफान आ जाए ना, तो एक्साइटमेंट में आकर खरीदारी मत कर लेना यहां पर कभी भी। जितना दूर हो सके उतना दूर रहो तो फायदे में रहोगे। अगर मैं रतन इंडिया पावर की बात करूं तो स्मॉल कैप शेयर है ये, 2132 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 50 लाख से भी ज्यादा के हैं इसके। और कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखोगे, ठीक है, 823 करोड़ का रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में था, अभी जो हाल फिलहाल में रिजल्ट्स आया, और उसके सामने 310 करोड़ का लॉस किया इस कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में भी सेम सिचुएशन थी, 804 करोड़ का रेवेन्यू था और 385 करोड़ का लॉस हुआ कंपनी को। तो कंपनी हैवी लॉस में है, हैवी लॉस में कंपनी है ये। रतन इंडिया पावर की मैं बात करूं यहां पर, तो भैया 88% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, 6% लोग बेचने की और 6% लोग होल्ड करने की, मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव रवैया है। मेरा नहीं है यहां पर पॉजिटिव रवैया, लेकिन इस चीज से मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूं कि शेयर बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद लॉन्ग टर्म में होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको ऐसे ही फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि ₹3.5 तक जाए और फिर दोबारा बाउंस बैक दिखाकर ₹5-6 तक भी चला जाइए, ठीक है। लेकिन दोबारा ये टूटकर वहीं पर आएगा जहां पे ये शुरू हुआ था। बीच बीच में आपको तेजी जरूर देखने को मिलेगी। और देखो, मैं अवॉइड करने की बात इसीलिए भी कर रहा हूं क्योंकि देखो, इससे ज्यादा पोटेंशियल बाकी कंपनियों में, अगर आप देखो, अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो ₹3-4 आपको सस्ता लगेगा,
ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखोगे एक साल का तो 12% का है, ठीक है। हालांकि वो भी तब है जब बुल मार्केट था, ठीक है। जबकि बाकी कंपनियां जो पावर कंपनी, चाहे आप अडानी की बात करो या टाटा की बात करो, 100 से 150% का ग्रोथ देकर अभी भी बैठे हुए हैं वो लोग। तो ऑप्शंस हमारे पास ज़्यादा है इस स्पेस में, तो रिस्की शेयर्स में पड़ना उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल आया है और इसी के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड भी हो रहे हैं यहाँ पर। अब देखो रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे, 2000 करोड़ के रेवेन्यू 1900 पर पहुंचे, फिर 1700, फिर 1500, लेकिन अब एक झटके में 3200 करोड़ के रेवेन्यू आ गए इनके। और यही वजह भी थी कि बीच बीच में ये इतना भागना शुरू हो गया था। लेकिन बात करें प्रॉफिट्स की, टूट रहे हैं, कंपनी लॉस में है। इस बार 2000 करोड़ का लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी को, तो पोजीशन उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। रतन पावर के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी के मौके हैं, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। और रेड फ्लैग ये भी है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। डिविडेंड कुछ, हालांकि डिविडेंड तो पे ही नहीं कर रहा है, भूल ही जाओ, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया भी नहीं है इसने। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग्स की बात करें, तो आप देखो प्रमोटर का सब ऑलमोस्ट सब कुछ गिरवी है। 44.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, उनमें से भी 40% के आसपास की होल्डिंग तो गिरवी पड़ी है इनकी। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है उनके पास, इवन जून में देखे तो भी कुछ नहीं था। डोमेस्टिक की बात करें हम, तो डोमेस्टिक वालों ने जून के मुकाबले 15% की जो होल्डिंग थी उसको कट डाउन करके 13% पर ले आए हैं। एफआईज की बात करें, 0.28% की होल्डिंग घट के हो चुकी है 0.21%। तो खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। 40% की होल्डिंग थी, जिनमें से भी 7.5% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास थी, वो बढ़ के हो चुकी है 42% की, लेकिन 7.5% की रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 12% पर आ चुकी है। तो सबसे ज़्यादा खरीदी आपने और हम ही ने करी है। तो देखो रतन इंडिया पावर डेफिनेटली बीच बीच में मूव बनेंगे, तेज़ी वाले मूव बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करिए, क्योंकि इन कंपनियों में उतना ज़्यादा पोटेंशियल अभी के लिए नज़र नहीं आता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो सरकार को बिजली खरीदनी है, ठीक है, अब जो सस्ते में देगा सरकार उसी से खरीदारी करने की कोशिश करेगी। अब रतन इंडिया पावर जैसी छोटी कंपनी जिनके बिजली के दाम वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्शन नहीं है और उनको भैया थोड़े महंगे दाम में ही देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ टाटा, अडानी और अंबानी जब आएंगे तो वो सस्ते दाम पे सरकार को बिजली देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हालांकि वो भी नहीं दे रहे सस्ते दाम पर, लेकिन एटलीस्ट इन कंपनियों से सस्ते दाम पर देते होंगे वहाँ पर, ये सरकार उसे खरीदती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्शन पे चलती है और बहुत सारी चीज़ें किसी और तरीके से भी चलती है, लेकिन मैं यही कहूँगा यहाँ पर आपसे कि कंपनी अभी के लिए मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। बीच बीच में डेफिनेटली ऐसे तेज़ी वाले माहौल बनेंगे ज़रूर। अब पहले हम पहले भी देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे, तेज़ी वाले माहौल ज़रूर बनेंगे यहाँ पर। लेकिन जब भी भागेगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पिरामिड ही बनेंगे, तेज़ी आएगी उतनी गिरावट भी आएगी। तो अवॉइड करिए। बेटर अपॉर्चुनिटी आपको टाटा और अडानी में मिल जाएगी, खास करके टाटा में मिल जाएगी और अडानी में भी मिलेगी, क्योंकि अभी वहाँ पर करेक्शन भी चल रहे हैं, मार्केट प्रेशर में है, पैनिक में है। और ऐसे में अगर अडानी और टाटा सस्ते दाम पे मिलते हैं तो ऐसे में आपको फिर रतन इंडिया या फिर जेपी पावर की तरफ रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी, आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि हाँ भैया पोटेंशियल है, ये वो कंपनियां हैं जो आगे चल के टक्कर दे सकती है बड़ी कंपनियों को, तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।